डेट 3 मार्च 1974 एक ऐसा दिन जो एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में 346 पैसेंजर्स की मौत के साथ काले दिन के रूप में खुद को इंसानी दिमागों में अपनी जगह बना ली। मैकडोनल डोगलस कंपनी DC-10 सीरीज की प्लेन टर्किश एयरवेज फ्लाइट 981 इस्तांबुल से पेरिस एंड देन लंदन जाने वाली नियमित फ्लाइट होती है, जो कि 3 मार्च 1974 को इस्तांबुल से पेरिस तो सक्सेसफुली पहुंच जाती है, बट दोबारा पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भरने के साथ एर्मनविले के जंगलों में गिरकर क्रैश हो जाती है, जिसमें टोटल ऑन बोर्ड 346 पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। ऐसा क्या हुआ था टर्किश एयरवेज फ्लाइट 981 के साथ, किसकी गलती होती है एंड कौन इस घटना के लिए जिम्मेदार होता है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आई एम सूरज केयर प्रकाश, वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डेट 3 मार्च 1974 टर्किश एयरवेज फ्लाइट 981 अपने लोकल टाइम सुबह 7:57 पे टोटल ऑन बोर्ड 167 पैसेंजर्स एंड 11 क्रू के साथ इस्तांबुल से लंदन जाने के लिए उड़ान भरती है, जिसकी फर्स्ट डेस्टिनेशन पेरिस होती है। तकरीबन 4 घंटे की उड़ान भरने के बाद फ्लाइट 981 अपने लोकल टाइम 11:02 पे अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पेरिस के ओर्ली एयरपोर्ट पे लैंड करती है, जहां 167 ऑन बोर्ड लोगों में से 50 पैसेंजर्स उतर जाते हैं एंड 168 एक्स्ट्रा पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हो जाते हैं। इट मींस अब टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स 346 हो जाते हैं। ओर्ली एयरपोर्ट पे उस दिन कुछ कर्मचारियों और अथॉरिटी के बीच में अनबन चल रही होती है, जिसकी वजह से कुछ कर्मचारी स्ट्राइक पे होते हैं एंड इसी कारण फ्लाइट 981 अपने फाइनल डेस्टिनेशन लंदन के लिए उड़ान भरने में 30 मिनट्स लेट हो जाती है। तकरीबन 12:32 पे फ्लाइट 981 पेरिस से लंदन जाने के लिए 346 ऑनबोर्ड लोगों के साथ उड़ान भरती है। ऑलमोस्ट 23,000 फीट एल्टीट्यूड पे जब फ्लाइट 981 फ्रांस के मियोक शहर के ऊपर से गुजर रही होती है, तभी फ्लाइट के पिछले हिस्से में मौजूद कार्गो केबिन में विस्फोट होता है एंड लेफ्ट कार्गो डोर पूरी तरीके से प्लेन से अलग होकर टूट जाता है। कार्गो डोर के अलग होते ही प्लेन में एयर प्रेशर बढ़ने लग जाता है एंड बढ़ते प्रेशर के कारण केबिन फ्लोर का एक हिस्सा प्लेन से अलग हो जाता है। केबिन फ्लोर के टूटते ही पास में बैठे 2 रोज में 6 जापानीज पैसेंजर्स को हवा की प्रेशर बाहर की ओर खींच लेती है एंड 23,000 फीट एल्टीट्यूड से गिरकर सभी 6 लोगों की जान चली जाती है। बता दें आपको, एरोप्लेन में हमेशा एक बैकअप कंट्रोल सिस्टम दिया जाता है, जिससे प्लेन को वर्स्ट सिचुएशन में कंट्रोल करने के लिए ऑपरेट किया जाता है एंड ये सिस्टम प्लेन के पिछले हिस्से में कॉन्फ़िगर होती है, जिसकी केबल केबिन फ्लोर के नीचे से दी जाती है। बट फ्लाइट 981 में पीछे का हिस्सा टूट जाने से बैकअप कंट्रोल केबल्स पूरी तरह से फेल हो जाता है एंड फ्लाइट अनकंट्रोल होकर 90 डिग्री नीचे झुककर नोज के थ्रू गिरने लग जाता है। फ्लाइट कैप्टन बैरकोज एंड फर्स्ट ऑफिसर उलिसमैन प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, बट उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती है एंड DC-10 फ्लाइट 981 77 सेकेंड्स के अंदर 783 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एर्मनविले के जंगलों में गिरकर क्रैश हो जाता है, जिसमें सभी 346 ऑनबोर्ड लोगों की इमीडिएटली जान चली जाती है। इस क्रैश को में एर्मनविले डिजास्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रैश इतना भयावह एंड खतरनाक होता है कि 346 लोगों में से ओनली 188 डेड बॉडी की पहचान की जाती है, जबकि 9 यात्रियों की लाश जंगलों में कहीं खो जाती है, जो आज तक नहीं मिली। डेट 4 मार्च 1974 को फ्रांस के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने मैकडोनल डोगलस कंपनी के साथ इस क्रैश की जांच के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पाया गया कि विमान को सर्विस में लाने के बाद ग्राउंड क्रू ने यह रिपोर्ट की थी कि कार्गो डोर के लॉकिंग पिन के साइज जरूरत से ज्यादा छोटी है, जिसकी वजह से कार्गो डोर परफेक्टली लॉक नहीं हो पाता है। बट ग्राउंड क्रू के इस रिपोर्ट को कंपनी ने इग्नोर कर दिया था। किसी भी प्लेन क्रैश के लिए एक वजह जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि जिम्मेदार होती है तो गलतियों की सीक्वेंस। जब हम एक के बाद एक गलती करने लग जाते हैं तो एट द एंड इन्हीं गलतियों की सीक्वेंस एक डिजास्टर में बदल जाती है, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है एंड यही सिचुएशन फ्लाइट 981 के साथ हुई थी।
जांच रिपोर्ट में यह भी पता चला कि उस दिन टर्किश एयरवेज का कोई भी इंजीनियर ऑर्ली एयरपोर्ट के ग्राउंड पे नहीं था, इसलिए बैगेज हैंडलर महमूदी ने प्लेन के कार्गो का दरवाजा बंद किया था। चूंकि कार्गो डोर बंद करने के लिए डोर पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे गए थे, बट लैंग्वेज बैरियर होने के कारण महमूदी वहां लिखे इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाया था। इसके साथ ही डोर लॉकिंग में एक वार्निंग लाइट दी गई थी, जो कि थ्योरेटिकली डोर सही से नहीं लॉक होने पे वार्न करता था, बट उस दिन वार्निंग लाइट बंद हो चुकी थी, जिसका मतलब महमूदी ये समझता है कि कार्गो डोर पूरी तरह से बंद हो चुका है। बट रियलिटी में लॉकिंग के दौरान कार्गो डोर के पिन परफेक्टली लॉक नहीं हुए थे एंड वार्निंग लाइट का बंद होना एक गलत सूचक था। इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने इस क्रैश के लिए टर्किश एयरलाइंस एंड मैकडोनल्ड डोगलस कंपनी को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि टर्किश एयरलाइन ने ओर्ली एयरपोर्ट पे अपने ग्राउंड इंजीनियर लॉट नहीं किए थे। एंड इसके साथ ही कमेटी ने अपने स्टेटमेंट में यह बताया कि मैकडोनल्ड डोगलस कंपनी को यह पता था कि कार्गो डोर के स्ट्रक्चर एंड डिजाइन में फॉल्ट हैं, बट इसके बाद भी कंपनी ने इसे इग्नोर किया। इस क्रैश के बाद इन प्लेन्स के डिजाइन में काफी चेंजेस किए गए। सभी DC-10 सीरीज को कंपनी के द्वारा वापस मंगवा लिया गया एंड कार्गो डोर के डिजाइन को फिर से फिक्स किया गया। बट सवाल ये उठता है कि हम पहले क्यों नहीं सीखते जब तक हमें सबक नहीं मिलता, एंड क्या ये सबक हमें उन जिंदगियों को वापस दे सकता है जिसे सीखने के लिए इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2008 में इस पूरी दुर्घटना को बिहाइंड क्लोज डोर्स के डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया एंड इसकी पूरी फुटेज डेज ऑफ फ्यूरी नेम की एक फिल्म में भी दिखाया गया, जिसके डायरेक्टर फ्रेड वार्सोव्स्की थे। तो ये थी टर्किश एयरलाइन फ्लाइट 981 की पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। एक छोटे से लॉकिंग पिन की वजह से 346 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, बस रह गई तो उनकी भूली बिसरी यादें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही दिल दहला देने वाली ट्रू एविएशन स्टोरी के साथ। टिल देन, गुड बाय।